तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चलिए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 02 और बढ़िया तरीके से आपको कल का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो आप लोग बढ़िया तरीके से और मजे तरीके से इसको पढ़ते रहिए क्योंकि आपकी एग्जाम नियरली आ चुका है। और चलिए शुरू करते हैं। और माय नेम इज पंकज कश्यप, आपका मेरा चैनल से डब्ल्यू गुरुकुल में स्वागत है। आज के लेक्चर में बायोटिक फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये बायोटिक फैक्टर क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं, कितने होते हैं। आपको वैसे तो ये बायोटिक फैक्टर के बारे में जानते ही हो कितने होते हैं, लेकिन हम वैसे इसका बता रहे हैं कि ये बायोटिक फैक्टर कितने होते हैं, है ना। तो ये बायोटिक फैक्टर, सबसे पहला टॉपिक ए बायोटिक फैक्टर अजैविक कारक। अजैविक क्या? अजैविक कारक की बातें करें। ये क्या होता है मेरे भाई? अजैविक कारक क्या होता है? आपको यदि पता है तो बढ़िया तरीके से बताना, नहीं पता है तो क्या बताओगे। तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अबायोटिक फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जनरली हम बात करते हैं। क्या? टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं हम? सेकेंड नंबर बात करते हैं हम वाटर की बात करते हैं। थर्ड नंबर हम बात करते हैं तो लाइट की बात करते हैं। क्या? लाइट की, अभी दिखाई दे रहा है ना। और फोर्थ हम बातें करते हैं तो फोर्थ नंबर सोयल आ जाता है। सोयल के बारे में क्या होता है कि सोइल्स होता है ना। ये सोयल होता है, टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। जो बच्चे को हिंदी लिखना है लिख देते हैं, है ना। क्या होता है? तापमान। तापमान होता है। जल होता है। क्या होता है? जल। जल, प्रकाश और आपको मिट्टी, है ना। ये कितने हैं तो चार अबायोटिक फैक्टर है। अबायोटिक फैक्टर के बारे में आज पूरा डिटेल में इसको ही डिस्कस करेंगे। आपको कंप्लीट जानकारी इसके बारे में दे दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी चीजें बढ़िया तरीके से समझाई जाएगी। ये चैप्टर आपका बहुत बढ़िया है, आपको पता है कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। सो टेम्परेचर के सबसे पहले हम बारे में बातें करेंगे तो अबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर की बातें ही करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है ना। तो आपको चलो यहाँ पर इसको पहले क्या करो, नोट कर लो और नोट करके हम पहले इसको मिटा देते हैं। हो गया ना, बहुत बढ़िया। चलो टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो टेम्परेचर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, या टेम्परेचर किन किन चीजों को प्रभावित करता है, इस चीज को हम लोग को डिस्कस कर लेना है ना। तो आपको पता है कि टेम्परेचर क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या है, किसी भी एनीथिंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होता है, हैबिटेट क्या करता है भाई, वो निर्धारित करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या करता है, हैबिटेट को निर्धारित करता है ना। तो आपको ये पता हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बातें करें तो उसकी क्या होगी, हैबिटेट की। क्या है? हैबिटेट की, उसकी आवास को क्या करेगा, ये निर्धारित करेगा, है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको पता है कि मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हमको पढ़ना क्या है, तो टेम्परेचर ही आपको पता होगा, लिख देते हैं। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है ना। सबसे महत्वपूर्ण। अगर पूछ सकता है कि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमको कोई अबायोटिक फैक्टर को डिस्कस करना है तो कौन से सबसे महत्वपूर्ण अबायोटिक फैक्टर हो सकता है, आप यदि बताओगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर के बाद एक हमारा क्या आता है, वाटर आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इसके बारे में डिस्कस करना था। उसके बाद क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, जियोलॉजिकल क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती है, ये निर्धारित करता है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बातें करें तो जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या, डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती है, ये निर्धारित करती है। आपको पता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बातें की जाएगी तो किस पर निर्धारित होगा, किस पर डिपेंड करेगा, तो एक टेम्परेचर पर क्या करेगा, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। आपको इतना एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना। लेकिन मेरे भाई आप ये चीज समझना कि हैबिटेट और ये जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कैसे ये कर सकता है, कैसे कर सकता है, कुछ थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाए। तो जैसे आपको हैबिटेट कैसा है, मान लो कि हैबिटेट किसी भी इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रह रहा है, सरवाइव कर रहा है, तो वहां उस इन्वायरमेंट की जो टेम्परेचर है कैसा है, टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर कम है, या उस ऑर्गेनिज्म के अनुकूल टेम्परेचर है कि नहीं, ये सारे चीज को क्या करना है, देखना। अगर वो अनुकूल नहीं है तो क्या कर सकता है मेरे भाई, वो अपने आवास को, प्रवास को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है ना। तो आपको इतना तो समझ में आया। लेकिन इसके पता है कि इसके अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से है ना। आपको पता होगा किन किन कारकों को अफेक्ट करता है, किन किन चीजों को अफेक्ट करता है। तो याद रखना कि ये टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर टेम्परेचर दो चीजों, तीन चीजों को अफेक्ट करता है मेजरली। एक क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है मेरे भाई, अफेक्ट करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानना ही है ना। और एक क्या करता है, एंजाइम, एंजाइम सॉरी क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक, काइनेटिक ऑफ एंजाइम। क्या एंजाइम को क्या करता है, एंजाइम की जो गति होती है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है फर्स्ट आपको। उसके बाद क्या समझ में आ गया कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, क्या होता है ऑर्गेनिज्म की, लिख सकते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, अफेक्ट करता ही है, करता है। आपको ये इतना तो समझ में आ गया। देखो अभी जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, जो भी एनीथिंग बातें हो रहा है, सब चीज अभी एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है। एनसीईआरटी से बाहर कोई चीजें जा ही नहीं रहा है। तो आपको वैसे ही मतलब कि हर एक चीज के लिए आपको प्रिपेयर करा दिया जा रहा है, या बोर्ड हो या एंट्रेंस के कोई एग्जाम हो, नीट हो, कोई भी हो, मतलब कि एनीथिंग के लिए आपको पता ही कि बेसिकली नीट के लिए चलता है और बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, तो आपको इतना पता होना चाहिए। थर्ड क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी, क्या होता है, फिजियोलॉजिकल क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन को क्या करता है मेरा भाई, इफेक्ट करता है। आपको ये तीन चीज हमको बताना था। वैसे हम बंद ये करने वाले थे, क्यों करने वाले थे, उधर में एक बच्चा चिल्ला रहा था, इसीलिए थोड़ा सा सीखना चिल्लाना बच्चे सबके काम है। वैसे चलिए इतना तो ठीक है ना। आपको क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी क्या करता है मेरे भाई, आपको अफेक्ट करता है, काइनेटिक के एंजाइम को भी करता है, और ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म हो गया। अब एक चीज दिया है इसमें, क्या टेम्परेचर में क्या दिया है, देखो इधर टेम्परेचर हम लिख दिए। और एक चीज क्या दिया है, यूरीथर्मल दिया है, स्टेनोथर्मल के बात किया है, क्या है, यूरीथर्मल, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल, स्टेनोथर्मल की बात किया है, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल की बात किया है। तो यूरीथर्मल क्या होता है, स्टेनोथर्मल क्या होता है, जो बच्चा को अगर पता है तो बता सकता है जी सर स्टेनोथर्मल ये होते हैं, यूरीथर्मल वो होते हैं। अब तो बताओ मेरे भाई स्टेनोथर्मल क्या होते हैं, यूरीथर्मल क्या होते हैं। तो देखो एक चीज है, स्टेनोथर्मल की जहां भी बातें आएगी तो आपको ये समझ लेना है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक नैरो लेवल ऑफ टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, अपने आप को टॉलरेंट कर सकते हैं। एक
अपने आपको क्या कर सकते, कम से कम तापमान पर क्या कर सकते हैं, सहनशीलता क्या करते हैं, शो करते हैं। बस एकदम मतलब मान लो कि टेम्परेचर हो गया 10 से 15, 20 से 25, 10 से 12, ऐसे ही टेम्परेचर पर क्या करते हैं मेरे भाई, अपने आप को वो टॉलरेंट करते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। लेकिन यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, एक लार्ज रेंज, क्या एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर क्या करते हैं मेरे भाई, अपने आप को टॉलरेंट शो करते हैं। अपने आप को क्या करते हैं, टॉलरेंट शो करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, यूरिथर्मल। यूरिथर्मल में जैसे आपको एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी में बोला है, और उतना एग्जांपल दिया नहीं। जैसे यूरिथर्मल में कौन आ जाएगा, यूरिथर्मल में जितने भी स्तनधारी, जितने भी मैमल है, मैमल आ सकते हैं। और एक बात क्या है कि जितने भी बर्ड्स है, बर्ड्स भी क्या होते हैं, यूरिथर्मल में आते हैं। लेकिन स्टेनोथर्मल में कौन आता है मेरे भाई, स्टेनोथर्मल में प्लांट्स आते हैं। क्या होते हैं, प्लांट्स स्टेनोथर्मल में आ जाते हैं ना। अब एक चीज देखना है, यूरिथर्मल स्टेनोथर्मल की बात की है तो यहां पर क्या होता है कि ये स्टेनोथर्मल वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपको बात की जाएगी कि एक मेढक की बात की जाए, एक मेढक की बातें की जाए, 2 मिनट रुक जाओ। तो क्या बोल रहे थे कि हाँ, मेढक की बात करें तो मेढक क्या होते हैं कि अपने आप को एक लंबे मतलब कि स्टेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप हम लोग एक बात बताना कि हम लोग कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड एनिमल है, हम लोग कैसे जीव है, कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है। तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सर हम लोग वार्म ब्लडेड है। और एक मेढक की बात कीजिए तो ऑब्वियसली सर ये क्या है, वार्म ब्लडेड है। तो नहीं मेरे भाई, वार्म ब्लडेड दोनों नहीं है, एक कोल्ड ब्लडेड है। क्या है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड कौन है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं कि अपने अंदर की जो टेम्परेचर होती है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से क्या करते हैं मेरे भाई, स्टेबल करते हैं, और उसके हिसाब से क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। उसे क्या बोला जाता है, तो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, है ना। आपको यहाँ वही चीज याद आता है, मेढक इसमें स्टेनोथर्मल में भी ये आ सकता है आपको, और ये भी आ सकता है ना। तो आपको ये याद रखना है मेरा भाई, है ना। और इसको वीडियो को पहले पॉज करो, पॉज करके नोट करो, फटाफट नोट कर लो चीजें, टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको एक चीज और बताते हैं, है इसमें मेरा भाई, हो गया ना। अब चलो देखो, हम लोग क्या बोला है कि जब हम लोग क्या होते हैं कि जब हम लोग क्या होते हैं कि इक्वेटर से क्या होते हैं, इक्वेटर से क्या होते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ, है ना। कल भी ये थोड़ी सी बताए थे, इक्वेटर से हम लोग जब पोल्स की तरफ जाते हैं भूमध्य रेखा से हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं। क्या होते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से क्या होते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, है ना। ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है मेरे भाई, टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है, तो टेम्परेचर क्या होता है मेरा भाई, कम होता है। आपको कम होता है। स्थलीय जगहों से हम लोग, स्थलीय क्या होते हैं, स्थलीय जगहों से हम लोग चट्टानों की तरफ जाते हैं, तभी भी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तभी भी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। आपको एक चीज ये भी याद रख लेना। और एक चीज क्या दिया है आपको, डेजर्ट की दिया है। क्या ऐसे बताओ जगह जहां पे क्या होते हैं, टेम्परेचर हमेशा क्या होते हैं, 50 डिग्री रहती है। ऐसे जगह बताओ जो हमेशा क्या होते हैं, टेम्परेचर 50 डिग्री रहती है। ऐसे तो आपको याद रखना है क्या है कि डेजर्ट है, डेजर्ट, है ना। ये डेजर्ट इन समर होता है। क्या होता है समर में, डेजर्ट इन समर, समर वहां पर क्या होती है, 50 डिग्री क्या होती है, टेम्परेचर बनी रहती है, 50 डिग्री टेम्परेचर बनी रहती है। लेकिन एक चीज और बोला है, क्या बोला है कि ऐसे और भी जगह है, ऐसे और भी जगह है जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री रहती है, 100 डिग्री रहती है। तो वैसे जगह आपको पता ही है कि कल को बताए थे क्या होते हैं कि डीप सी क्या होते हैं, डीप सी थर्मल वेंट्स होते हैं, डीप सी थर्मल वेंट्स। आपको
डीप सी थर्मल वेंट्स की नाम याद आना चाहिए। क्या होते हैं? डीप सी थर्मल वेंट, है ना, डीप सी थर्मल वेंट्स, डीप सी थर्मल वेंट्स। और एक क्या होती है? स्प्रिंग्स होती है ना, वहां पे क्या होती है कि टेम्परेचर हमेशा क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होती है। आपको ये चीजें याद रख लेना है और बढ़िया तरीके से समझते रहना। तो हो गया, तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो, मिटा दे। ओके, हो गया, हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया। ओफो, पहले तो चलो ठीक है, उसको लिख देते हैं। क्या बात है आज की चांदनी में कि हम सो कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बायोटिक फैक्टर है ना, ये बायोटिक फैक्टर। वैसे आपको पुराना गाना बहुत अच्छा लगता है ना, पुराने गाने की जोड़ तोड़ नहीं है, पुराने गाने बहुत बढ़िया बढ़िया है, आपको उसका मतलब भी निकल जाता है। अब चलिए हम लोग क्या बातें कर लेते हैं? वाटर की। क्या है? वाटर 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 की बातें कर लेते हैं। जल 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 और नल, जल की बातें कर लेते हैं, ये वाटर की बातें करेंगे। अब देखो, वाटर में हम लोग की लाइफ क्या हुई है? ओरिजिनेट हुई है। वाटर में क्या हुई है? हम लोग की लाइफ ओरिजिनेट ओरिजिनेट हुई है। वाटर में हम लोग की लाइफ क्या हुई है? ओरिजिनेट हुई है ना। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इन द वाटर क्या हुई है? हम लोग की जल में, पानी में ही हम लोग की क्या हुई है? लाइफ पनपी है। उत्पत्ति हम लोग की कहाँ है? ओरिजिन हम लोग की कहाँ है? तो वाटर में ही हम लोग की ओरिजिन है, मतलब कि हम लोग की उत्पत्ति वाटर में है। उत्पत्ति जल में, उत्पत्ति कहाँ हुई है? जल में हुई है। अभी बात तो ठीक है कि सर उत्पत्ति जल में है, लेकिन एक चीज क्या बात किया है कि जो वाटर होते हैं, जो ये वाटर होते हैं, वाटर में भी क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव है, कुछ ऐसे जीव है, जैसे कि आप बातें की जाए वाटर की, वहां पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वाटर पे डिपेंड कैसे करता है, या वाटर कैसे वाटर से फैलता है ना, तो ये भी चीज है। तो आपको ये सारा चीज तो पहले पता ही होना चाहिए, है ना। तो किस प्रकार की क्या है कि वाटर में बातें की जाए तो किस प्रकार की क्या है, किस प्रकार की, किस प्रकार की क्या है? पादप वनस्पति है, वनस्पति है। किस प्रकार की क्या है? पादप वनस्पति है, उस पर निर्भर करता है किस प्रकार की पादप वनस्पति है, उस पर क्या करता है? निर्भर निर्भर करता है। किस टाइप की क्या है? प्लांट वेजिटेशन। क्या है? प्लांट वेजिटेशन। प्लांट वेजिटेशन पर क्या करता है? डिपेंड करता है। प्लांट वेजिटेशन पर क्या करता है? डिपेंड। जी है मेरे भाई, जी है। उल्टा वैसे उल्टा सीधा कोई दिक्कत नहीं। प्लांट वेजिटेशन पर क्या करता है? डिपेंड डिपेंड करता है ना। आपको किस टाइप का प्लांट वेजिटेशन है, अब कैसे आप डिपेंड करेगा सर? तो देखो कि प्लांट की सॉरी वाटर कैसी है, वाटर लवणीय वाटर है या आपको फ्रेश वाटर है, मतलब प्योर वाटर है, या आपको पीएच उसकी ज्यादा है, मतलब कि कैसे वाटर होगा, वैसे वाटर के हिसाब से क्या होती है किसी भी प्लांट वेजिटेशन क्या करती है मेरे भाई? डिपेंड करती है। अब प्लांट वेजिटेशन का मतलब क्या है? प्लांट वेजिटेशन का कुछ तो मतलब होगा।
तो आपको पता है कि ज्यादा डीप सी में पहले लेक्चर जो हम इको सिस्टम का लेक्चर बताए थे, इको सिस्टम के लेक्चर में बता चुके हैं आपको कि क्या होती है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता पर निर्भर करती है। उत्पादकता, उसकी उत्पादकता कैसी हो रही है वहां पर, उसकी उत्पादकता कैसे हो रही है वहां पर। अब कैसे होगा भाई, अगर के प्लांट के हिसाब से या प्लांट के अनुरूप क्या होगा कि वाटर होगा, तो वो क्या कर सकता है मेरे भाई, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, है ना। अगर नहीं होगा तो नहीं होगी। एक चीज और दिया, अगर प्लांट अगर ज्यादा सोयल है ना, आपको पहले भी बता चुके हैं ये, आपको प्लांट जैसे कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बचा चुके हैं, वहां पर तो इस चीज की जरूरत नहीं है, बट आपको बताए थे क्या होती है कि अगर प्लांट ज्यादा पानी है, वहां पे कोई प्लांट क्या ग्रो नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल टेक्निक से 2 मिनट यार, पहले ही ये घूम रहा था। तो हम क्या बातें कर रहे थे कि अगर हम आर्टिफिशियल विधि से बनाते हैं तो आर्टिफिशियल विधि से बना देते हैं ऐसे प्लांट की क्या हो, ज्यादा पानी पे भी क्या हो सकता है, ग्रो कर सकता है, बढ़िया रहता है। तो वैसे है, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी की भी बातें किया, समुद्र में भी बातें किया, डीप समुद्र की बातें किया है, डीप समुद्र में। अब देखो, अगर लवण ज्यादा है, अगर सैलिनिटी ज्यादा है, अगर सैलिनिटी है, क्या है, सैलिनिटी है, अगर वाटर में सैलिनिटी है, तो सैलिनिटी में क्या होते हैं, एक एक ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं कि एक सैलिनिटी वाले, ज्यादा सैलिनिटी वाले एरिया में भी रह सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा सैलिनिटी वाले एरिया में रह सकते हैं उसे क्या बोला जाता है, यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन, है ना। और जो कम कम जैसे कि कम सैलिनिटी वाले एरिया में रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, एस्टेनोहेलाइन, 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 यूरी हेलाइन। अब एस्टेनोहेलाइन हेलाइन और यूरी हेलाइन के बारे में आप समझ लीजिए कि वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे प्लांट वेजिटेशन जो क्या है कि कम सैलिनिटी वाले वाटर में भी क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, कम और ज्यादा में भी रह सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, यूरी हेलाइन। और जो क्या होते हैं कि एकदम कम ही वाटर में रहते हैं, कम सैलिनिटी वाले वाटर में रहते हैं, है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, तो एस्टेनोहेलाइन। आपको ये दोनों चीज के बारे में डिटेल में पता चल गया, आपको 2 बार भी बता चुके हैं। और एक चीज क्या बोला है कि जो डीप सी होते हैं, जो मान लो कि हम नदी नहर की बातें करें, कुछ जगहों की बातें करें, तो ऐसे जगह है जहां पर क्या है कि कुछ हम न्यू रिजर्वायर है, क्या है, न्यू रिजर्वायर है, नए कोई पोखरा उखरा तालाब वाला बना हुआ है, नई नदी वदी बनी हुई है ना, तो वहां पे लगभग 5% के आसपास क्या होती है, सैलिनिटी, वहां पे लवणीयता होती है, 5% ही लवणीयता होती है। और समुद्र में बातें किया जाए तो सी में क्या होती है, ओशियन में बातें किया जाए, है ना, ओशियन में बातें की जाए तो ओशियन में लगभग 35% के आसपास, 35% के आसपास, 35 से लेकर 37 भी बोल सकते हो, 237 के आसपास क्या होती है, उसमें सैलिनिटी होती है। लेकिन जहां पे ज्यादा क्या है कि जहां पे ज्यादा सैलिनिटी वाले एरिया है, वहां पे 100 के आसपास सैलिनिटी वाले, जैसे कि आपको एनसीईआरटी अगर एक बार पढ़ देते ना समझ में आ जाता मेरा भाई, तो वहां पे 100% के आसपास क्या होती है, 100% टोटल, मतलब कि जैसे कि अब बात ही कर जाए कि समुंदर है, समुंदर में कितनी परसेंट, 35 37 के आसपास होती है, और कुछ ऐसे जगह है जहां पूरा सैलिनिटी वाले ही एरिया, तो वहां पे 100%। एक चीज क्या बोला है कि
डीप सी क्या होती है? डीप सी अंदर अंदर लगभग 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 कितना 500 किलोमीटर 500 मीटर के आसपास, है ना? 500 मीटर के आसपास, 500 मीटर के आसपास क्या होती है कि लाइट क्या होती है? प्रेजेंट नहीं होता, मतलब लाइट नहीं पहुंचती है, लाइट नहीं पहुंचती है। तो इतना भी दिया है आपको कि डीप सी में क्या होती है? लाइट नहीं पहुंच सकती है। आपको ये सारा चीज तो पहले समझ में आ गया कि वो हम लोग की ओरिजिनेट कहाँ हुआ है? तो वाटर में हुआ है। प्लांट जो प्लांट वेजिटेशन है किस पर डिपेंड करता है? तो वाटर कैसा है, वाटर कैसा है? ज्यादा पीएच वाला है, कम पीएच वाला है, सैलिनिटी ज्यादा है, क्या है, कैसा है? वैसे पर क्या होता है कि प्लांट वेजिटेशन क्या करता है? डिपेंड करता है, या प्लांट प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है? डिपेंड करती है। उसके बाद आप बोला है कि सैलिनिटी कितना परसेंट है वाटर में। तो सैलिनिटी की बातें कीजिए तो सैलिनिटी के आधार पर हम जो जीव ज्यादा सैलिनिटी पर क्या करते हैं? अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, तो उसे क्या यूरी हेलाइन बोला जाता है। जो कम रेंज पर कम सैलिनिटी वाले वाटर में क्या होते हैं? रहते हैं, कम लवणीय जल में रहते हैं, उसे क्या बोले जाते हैं? स्टेनो हेलाइन, है ना? आपको यह समझ में आ गया कि जो न्यू रिजर्वोयर है, या मान लो कि कोई भी तालाब है, पोखरा है, क्या बोल सकते हैं उसको? बड़ी सी नदी की तरह, हाँ नदी ही बोलो। दिल्ली वाला नदी, छोटी गंगा वाला याद पड़ रहा है पंकज त्रिपाठी का। तो क्या है कि न्यू रिजर्वोयर है, कितना या आप नदी तालाब नहर भी बोल सकते हो, उसमें क्या है? 5% के आसपास। ओशियन में कितना है? 30, 35, 37। पूरा सैलिनिटी वाले एरिया में 100 के आसपास। 500 मीटर तक के बाद क्या होती है? समुद्र में, डीप समुद्र में, उसके बाद लाइट नहीं पहुंचती। आपको इतना भी पता हो गया। ये सब पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो। पहले हो गया तो बोल देना। तो हो गया, मिटा दिया जाए। चलो बहुत बढ़िया, बाकी सब तो याद रखना। और चलो ठीक है। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। अब देखो बढ़िया तरीके से अपना नोट्स खुद बनाओ। हम बातें करते हैं ना कि अपना नोट्स अगर खुद से बना रहे हो तो बहुत बढ़िया है मेरे भाई। अपना नोट्स खुद से बनाना इतनी बेहतर है ना कि आपको और कुछ तो बेहतर ही नहीं है ना। तो याद रख लेना। और ए लाइट है, क्या है? लाइट है, क्या है? प्रकाश है। अब प्रकाश की बात की जाए तो लाइट में बात क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो प्लांट होते हैं, क्या होते हैं? जो पादप होते हैं, और जो क्या होते हैं कि एनिमल होते हैं, ये दोनों के लिए जो पादप होते हैं, जंतु होते हैं, इनको इनके लिए प्लांट के लिए और एनिमल के लिए प्रकाश कैसे चाहिए, क्या क्या जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है? तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के 3-4 ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखना है कि इनको प्रकाश क्यों चाहिए। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए फोटो हमें फोटो सिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। अगली क्या है? फोटो पीरियोडिज्म के लिए चाहिए। क्या है? फोटो पीरियोडिज्म के लिए चाहिए, है ना? दीप्त कालिता, क्या है? दीप्त कालिता, दीप्त कालिता, है ना? तो फोटो पीरियोडिज्म, दीप्त कालिता और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए दो चीज के लिए क्या इसको चाहिए। और हम लोग के लिए जो एनिमल होते हैं, एनिमल के लिए किस चीज के लिए चाहिए? तो आपको याद रखना है कि इनके लिए क्या चाहिए? माइग्रेशन के लिए चाहिए। माइग्रेशन, माइग्रेशन के लिए चाहिए, प्रवास के लिए चाहिए, है ना? प्रवास, प्रवास के लिए चाहिए। उसके बाद आपको याद रखना है कि फोरेजिन, फोरेजिन के लिए चाहिए। मतलब कि जो
खाना है, खाने को ढूंढने के लिए चाहिए। और अगला क्या है कि फोरेजिंग के बाद आपको एक चीज और बहुत बढ़िया तरीके से याद रख लेना है कि देखो प्रवास के लिए क्यों चाहिए। मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है कि किसी हैबिटेट में रह रहा है, किसी भी हैबिटेट में रह रहा है, और वहां उस हैबिटेट की क्या है कि इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, उस हैबिटेट में लाइट नहीं पहुंच रहा है, उस हैबिटेट से कहीं दूसरे हैबिटेट में जाना है, कहीं दूसरे जगह पर जाना है, तो लाइट की आवश्यकता होगी ना, तो होनी ही चाहिए। और फूड पीरियोडिज्म के लिए, भोजन को ढूंढने के लिए, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया क्या है, इनको रेप्रोडक्शन के लिए। आपको लग रहा था कि पता नहीं होगा, नहीं, रेप्रोडक्शन, ये रेप्रोडक्शन या ब्रीडिंग के लिए चाहिए। क्या है? ब्रीडिंग के लिए चाहिए, है ना। मीटिंग के लिए एक ही बात है, ब्रीडिंग मीटिंग के लिए, मीटिंग के लिए चाहिए, है ना। इनको लाइट किस लिए चाहिए? रिप्रोडक्शन शो करने के। एनसीईआरटी में की, एनसीईआरटी की पॉइंट है, सारा एनसीईआरटी की पॉइंट है, आपको पता नहीं होगा, पढ़ेंगे तब ना। तो ये सारा चीज क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? तो मेरे भाई आपको ये याद रखना है कि माइग्रेशन यानी प्रवास के लिए, कहीं जाना है तो वहां पे प्रवास के लिए भी चाहिए। उसके बाद फॉरेजिंग के लिए, मतलब खाने को ढूंढने के लिए चाहिए। उसके बाद रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग या क्या मीटिंग के लिए चाहिए। आपको इतना तो समझ में आ गया। तो आपको ये सारा चीज तो पहले क्या था कि लाइट्स के बारे में दिया है, लाइट्स के बारे में बात किया है, और एक चीज बोला है, एनसीईआरटी में ही बोला है। क्या बोला है कि जो ग्रीन से सॉरी रेड एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्लू एल्गी होते हैं, है ना। रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन पूरा एल्गी लिख देते हैं, है ना, एल्गी। ये जो एल्गी होते हैं, इनमें सबसे तल में, समुंदर के जो तल होती है, बॉटम होती है, समुंदर के जो बॉटम या तल में सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं? ये रेड पाए जाते हैं, या ब्लू पाए जाते हैं, या ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, इनमें से कौन पाया जाता है? तो याद रख लेना कि बॉटम में क्या होते हैं, बॉटम में क्या होती है कि रेड एल्गी पाई जाती है, और ऊपर भी पाई जाती है। क्या होती है? ऊपर भी क्या होती है, पाई जाती है, तलछट पर भी पाई जाती है। ये तो केवल तलछट पर ही पाए जाते हैं, लेकिन बॉटम में पाई जाती है रेड एल्गी, है ना। तो आपको ये चीज दिया था, आपको ये जानना था, ज्यादा कुछ था नहीं। फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करेगा तो 5 कार्बन शर्करा बनाएगा। जब 5 कार्बन, ये कुछ बातें बताया कि प्रकाश संश्लेषण करेगा, कार्बन इसको चाहिए, उसके बाद 5 कार्बन शर्करा बनाएगा, उसके बाद अपने पास स्टोर रहेगा, कुछ रेस्पिरेशन के लिए यूज करेगा। बहुत सारी चीजें दिया है इसमें, तो वो चीज हमको नहीं पढ़ना है। मेन चीज है जो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, फोटो पीरियोडिज्म पता है, दीप्तकारिता क्या होता है ना। तो इस चीज के लिए जंतु में इसके लिए चाहिए। ये चीजें तो हो गया होगा, तो वीडियो को पहले पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। उसके बाद हम जो मिट्टी होता है, अपनी देश के मिट्टी से लगे रहेंगे, ये थोड़ी सी मिटा लेना। हो गया तो बोल दे, हो गया ना, बहुत बढ़िया। वैसे तो हम लोग थोड़ा सा ही था, है ना। और आपको सोयल के बारे में क्या पता है, मिट्टी के बारे में क्या पता है, जरा बताओ। मिट्टी के बारे में कुछ पता है तो बता दो। मिट्टी के बारे में कुछ पता है तो बताओ। सोयल, मिट्टी, है ना, मिट्टी। आपको मिट्टी के बारे में दिया है क्या कि मिट्टी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। मिट्टी का जो सोयल का जो नेचर है, क्या है, नेचर है, उसके प्रॉपर्टी है, मतलब कि उसका प्रकृति है, और उसका क्या है, गुण है। वो दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? कुछ तो होना चाहिए ना डिपेंड करने के लिए, किस पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ये आपको ये दोनों चीजें को याद रख लेना है कि जो सोयल होते हैं, जो मिट्टी होते हैं, मिट्टी की ये डिपेंड करता है कि मिट्टी कहाँ से आया है, मिट्टी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है,
ट्रांसफर मिट्टी कैसी है। उसके बाद आपको यह याद रखना है कि वहां का जो जलवायु है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, ये दोनों चीज पर आपको डिपेंड करता है। तो नेचर डिपेंड किस पर करता है, तो क्लाइमेट पर। क्या? क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, जलवायु पर, जलवायु पर। उसके बाद किस पर डिपेंड करता है, आपको याद रख लेना है कि क्लाइमेट के बाद जो सोयल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इन पर डिपेंड करता है कि सोयल कहां से आया है, कैसे आया है, मिट्टी कैसी है, मिट्टी में लवण कितना है, लवणीयता कितना है, ये भी चीजें आपको ये डिपेंड करता है ना। तो आपको ये सारी चीजें पहले तो छोटी छोटी बातें तो पता होना चाहिए। और आपको थोड़ी सी देख ले कितना टाइम हो गया है ना। तो ये आपको मिट्टी के बारे में दिया था। और एक चीज बोला है कि जो डीप सी होते हैं, जो समुद्र के बॉटम होते हैं, है ना, समुद्र के बॉटम में क्या होते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी लाइट को आवश्यकता ही नहीं होती है। लाइट में बोला था, उसे छूट गया ना। जिनकी क्या होती है कि लाइट के कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी लाइट की आवश्यकता ही नहीं होती, लाइट के बिना ही उड़ा सकते हैं। और कुछ है, हम लोग जैसे हम लोग, हमको तो 3-4 हम लोग को लाइट इधर जला जला कर रखते हैं ना, तो हम लोग को लाइट की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी लाइट की बिल्कुल आवश्यकता रहती है ना। तो आपको पता भी है, और नहीं पता होगा तो वो अलग की बात है। और देखो, ये जो सोइल है, मिट्टी है, मिट्टी की क्या है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, मतलब कि पानी को होल्ड करके रखने की क्षमता। और जो सोयल क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। सोयल कंपाउंड कैसा है, मिट्टी की जो यौगिक है कैसा है, मिट्टी की यौगिक कैसा है। उसके बाद इसकी साइज कैसी है, क्या है, ग्रेन साइज कैसी है, ग्रेन साइज कैसी है ना, मिट्टी की ग्रेन साइज कैसी है। आपको यह भी याद रख लेना है कि मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, उस मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या नहीं है, वाटर को कितने दिन तक होल्ड करके रख सकता है, कितने दिन तक होल्ड करके नहीं रख सकता। या जो सोयल होता है, सोयल में कंपाउंड कैसा है, जितने भी यौगिक है, जितने भी मिनरल विरनल है, और जितने भी कंपाउंड है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम, मतलब जो भी चीज है, ये कैसे कंपाउंड कैसे है, उस मिट्टी की ग्रेन साइज कहती है। मतलब मिट्टी की साइज कैसी है, मिट्टी बड़ा बड़ा है या मिट्टी की साइज क्या है, छोटा छोटा है, सारा चीज पर क्या करता है मेरे भाई, ये डिपेंड करता है। तो आपको इतना, आई होप ये सारा चीज तो पहले कंप्लीटली एनसीईआरटी के जो पेज में क्या है पूरा निचोड़ दिए, आपको ये पता हो गया है ना। तो ये पहले वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। और सो ये लेक्चर, अब कल को लेक्चर में हम लोग आगे बातें करेंगे, है ना। ये बायोटिक जो फैक्टर होते हैं उसके कुछ रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी अभी तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया ना, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। सो आई होप आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। और सो वीडियो को पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि बच्चे सब को बहुत बोलते हैं कि अभी हम बोलना नहीं चाहते, है ना, आपको ऐसे पता है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जय हिंद। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए।